कम्युनिकेशन के बेसिक स्टेप को मैं आज फॉलो करूंगा और बताऊंगा उनको। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो है टॉपिक जो मैंने 5 टॉपिक लिए हैं बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या है, और जो सेकंड है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का जरिया क्या है, एक माध्यम क्या है, और चौथा जो पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे कौन से 7 रूल हैं जो हम फॉलो करें और हमारी कम्युनिकेशन एक अच्छी इम्प्रूव और एक बिजनेस कम्युनिकेशन एक अच्छी लेवल की कम्युनिकेशन हो जाए। 5वां जो पॉइंट है वो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या क्या आती हैं, कम्युनिकेशन में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप हम फॉलो करेंगे। जो हमारा पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? तो द एक्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन आइडियाज़ और फीलिंग, यानी हम अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या अपनी फीलिंग को एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, एक दूसरे सेकंड पर्सन के साथ में शेयर करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और हमारी बात दूसरे को समझ में आ जाए, उसी को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी हमारे द्वारा बताई गई बात अगर दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो वो एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, वो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि फर्स्ट होता है सेंडर, इसके बाद में इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट जो है सेंडर, यानी एक सेंडर होता है। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 व्यक्ति मेन होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। एक सेंडर और एक रिसीवर। आपको बताएंगे जो फर्स्ट होता है वो होता है सेंडर, यानी मैसेज को सेंड करने वाला। जो बंदा मैसेज को सेंड करता है उसे कहते हैं सेंडर। अब इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग का मतलब होता मीन्स बाय इनकोडिंग एक किसी मैसेज को एक अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को इनकोडिंग कहते हैं, जिससे कि अदर पर्सन उस मैसेज को समझ ना पाए, उसका कोई मतलब ना निकाल पाए या कोई अर्थ ना निकाल पाए, मान चलते हैं। अब मैंने सेंडर से, यानी कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया, इनकोडिंग करके मैंने एक मैसेज को चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाया। मैंने एक मैसेज को इनकोडिंग करके मैसेज को मैंने चैनल के माध्यम से एक रिसीवर के पास भेजा। और रिसीवर से अब मुझे ये कैसे पता पड़ेगा कि उसने मेरे मैसेज को पढ़ा है या रिसीव किया, उसका फीडबैक मुझे कैसे? तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है फीडबैक, वो मुझे फीडबैक देता है उसी माध्यम से। मान चलते हैं उसको, जैसे कि रिसीवर फिर अपने उसी चैनल के माध्यम, जिस चैनल के माध्यम से उसके पास हमारा मैसेज पहुंचा, उसी माध्यम से वो डिकोड करके फिर मेरे पास एक मैसेज भेजता है कि आपका मैसेज मुझे मिल चुका है, यानी उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, उसे फीडबैक कहते हैं। तो जहाँ तक कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा, एकदम से सिंपल वे में है। अब हम थर्ड चलते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है आपको बताना चाहेंगे। ये 5 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है फेस टू फेस, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने बैठ करके बात करता है, उसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरव्यू होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक प्रकार का ऐसा मीडियम है जिससे कि कहीं दूर बैठे या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को एक साथ मिल करके हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात कह सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और थर्ड स्टेप आती है हमारी टेलीफोन। तो टेलीफोन क्या होता है? जैसे कि मंथली बहुत दूर है, वहाँ का नेटवर्क का इशू है और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर बाया टेलीफोन से जरिए से हम लोग बातचीत करके अपना कम्युनिकेशन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड आता है टू वे ऑफ रेडियो, यानी रेडियो के जरिए से अब एक सामूहिक कम्युनिकेशन करना। जैसे कि अभी एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मन की बात। तो मोदी जी एक मन की बात को अपने टू वे ऑफ द रेडियो के ज़रिए से बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पर डे हर रविवार उनके एक मन की बात का टॉपिक आता है, तो उनका प्रोग्राम चलता है।
तो अपनी बात को एक एक मीडियम के माध्यम से सबके पास पहुंचा देते हैं उसे, जैसे रेडियो के ज़रिए से। और लास्ट मेरा टॉपिक है रिटन। तो रिटन कम्युनिकेशन ये एक मीडियम है, इसके ज़रिए से आप एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट और रिटन एप्लीकेशन या रिजाइन, मान चलिए रिज्यूम, यानी इधर फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस के तौर पे, तो रिज्यूम आ जाता है, सीवी एंड रिजाइन, जो कि ये रिटन कम्युनिकेशन का मीडियम है। अब जहाँ तक कि मैं समझूंगा कि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। अब मैं चौथे टॉपिक की ओर चलता हूँ, जो कि है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। 7C ऑफ कम्युनिकेशन यानी अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट हम चलते हैं करेक्ट पर। करेक्ट का मतलब होता है एकदम से सही बात। करेक्ट यानी कि कोई मीडियम है या कोई, मान चलिए मैंने एप्लीकेशन लिखा, जब तक वो एकदम से क्लियर नहीं लिखा होगा, सही नहीं लिखा होगा, एक सही बात नहीं होगी, कोई सही टॉपिक नहीं होगा, तब तक वो कैसे समझा जा सकता है। सेकंड स्टेप मेरी आती है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है एकदम से क्लियर लैंग्वेज उसकी सही से लिखी हो, दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। कंप्लीट, और एप्लीकेशन या कोई टॉपिक उसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और कंसिस्टेंस का मतलब होता है उसे कम शब्दों में दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, उस पर एक सब्जेक्ट डाल दिया, तो सब्जेक्ट के ज़रिए से हम उसको बहुत थोड़े, ना कि पूरा टाइम इन्वेस्ट किए हुए, थोड़े कम समय में उस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। अब आता है कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार करना। किसी जो है कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार करना किसी टॉपिक पर, किसी मान चलिए उसको कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन दिया आपने या रिज़ाइन दिया, तो उस पर विचार सोच समझ करके एप्लीकेशन रिज़ाइन देना होता है। अब कार्टूनेस यानी एप्लीकेशन देने के बाद में हम क्या करते हैं कि एक विनम्र का मान सकते हैं हिंदी में इसको करेक्ट कॉर्टियस को कह सकते हैं विनम्र। तो विनम्र का मतलब होता है एक अच्छी सी लैंग्वेज लिखी हो, ना कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज मान सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए कि आराम से दूसरे व्यक्ति को समझने में कोई दिक्कत न हो। इस प्रकार के शब्द ग्रीटिंग, विशिंग वगैरह आ जाती है इसमें। मान चलिए जैसे कि मैंने एप्लीकेशन लिख दिया सीधे से, तो उसमें ना कि विशिंग वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, सीधे से मैंने कह दिया सर मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए, मैं रिजाइन देना चाहिए। तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर विशिंग होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट आता है कॉन्क्रीट, ठोस, यानी कि इसका मतलब होता है ठोस का मतलब होता है कि सही लिखा होना चाहिए, एकदम से क्लियर। आपने विचार कर लिया, विचार करने के बाद में एक ऐसा निर्णय, मान चलिए उसको एक हम निर्णय मान सकते हैं कि एक अच्छे से निर्णय ले लिया हमने, जो कि एक मतलब क्लियर ही है, इसके बाद हम चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि 7C ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को शायद क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा स्टेप आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो लास्ट टॉपिक है वो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है, भाषा का बैरियर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, मान चलिए मैं कानपुर का हूँ, मैं बिहार चला जाता हूँ, तो वहाँ मुझे समझने में उसका प्रॉब्लम होगा, तो एक लैंग्वेज बैरियर के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जैसे कि हमने मान चलिए मैं किसी से बात करता हूँ या कुछ भी है, तो उसको एक फीलिंग के ज़रिए से हम बता सकते हैं। जैसे एज ए कि बॉस आया मेरे पास, बॉस या टीम लीडर आया, उन्होंने मुझे वर्क दिया, वर्क नहीं हो पाया, वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा हो गया, हार्ड वर्किंग दे दी मुझे, तो एक मुँह से माउथ एक्सप्रेस बन जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। तो कल्चर, अब कल्चर जो होता है, कल्चर बैरियर क्या होता है, कल्चरल बैरियर को, जैसे कि मान चलिए मैं साउथ इंडिया में गया, तो वहाँ का एक पहनावा अलग है और हम लोगों का पहनावा एक अलग है, तो ये कल्चर बैरियर में आ जाता है। इसके बाद में एनवायरनमेंट बैरियर, वहाँ के रहने का सिस्टम अलग होगा, वहाँ का वातावरण अलग होगा। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा सर्दी अगर पड़ती है तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, बाद चलिए गुजरात चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वहाँ का वातावरण कुछ अलग है। तो इस प्रकार से इसे हम एनवायरमेंटल बैरियर्स में कह सकते हैं। अब थैंक यू माय डियर फ्रेंड।